अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें कह रहा है कि एक पेड़ है, आंधी आती है और टूट जाता है। तो यहाँ पर बनाएंगे कि पहले पेड़ सीधा है, इसका मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ए बी क्या है? पेड़ है। अब ये क्या है? जमीन, इसके नीचे बना दिया। पेड़ आंधी आती है तो कहीं ना कहीं से टूट जाता है, तो टूटा हुआ भाग से कह रहा है कि 30 अंश का कोण बना रहा है। जमीन से जो टूटा हुआ भाग है तो ये बना रहा है। जैसे देखा हो कि आंधी आती है, पेड़ झुक जाता है, ऐसे सबने देखा होगा कि आधा पेड़ वहीं लगा होता है और आधा झुक जाता है, तो यहाँ पर 30 अंश का कोण बना रहा है। तो देखो जितना ऊपर रहा हुआ ये वाली लंबाई उतनी ही ये वाली लंबाई होगी, ठीक है। तो यहाँ इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं सी। तो अब हमें कह रहा है कि पेड़ की लंबाई क्या होगी। पेड़ की लंबाई ए से बी तक की टोटल दूरी निकालना होता है। आगे कह रहा है कि यहाँ जो बिंदु से जुड़ा हुआ है और पेड़ का जो पाद बिंदु है यहाँ से दिया है 8 मीटर की दूरी, 8 मीटर की दूरी दिया है। अब सॉल्व करेंगे कि इसमें पेड़ की लंबाई कैसे होगी। अभी मैंने जो बताया था कि शायद हमें ये वाला निकालना होता है, ये वाला निकालना होता है, तो कौन सा फॉलो करना होता है, कौन सा क्राइटेरिया? लंब बटे आधार वाला। तो चाहे 10 लगा दे चाहे काट लगा दे। तो यहाँ पर देखना, पहले त्रिभुज यही वाला लेंगे, त्रिभुज CBD से ये वाला त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज में क्या करेंगे? लंब बटे आधार। तो 10 थीटा बराबर ये BD बटे आधार का काम करेगा CB। अब यहाँ पर 10 थीटा का काम कर रहा है 30, तो 10 30 अंश बराबर BD का काम कुछ नहीं दिया, CB का मान क्या दिया है? 8। 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 बराबर BD बटे 8। 8 का गुणा इधर करवा देंगे, 8/√3 बराबर BD। BD की वैल्यू 8/√3 निकल करके आई। जब BD की वैल्यू इतनी आ गई, अब क्या करेंगे? अब हमें चाहिए ये वाली लाइन। क्यों? क्योंकि हमें इतनी की लंबाई चाहिए होती है। जब ये और ये दोनों सेम है तो यहाँ और यहाँ ये दोनों पता है, तो आधार और ये कर्ण। तो अब कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होगा? सेक और कास, चाहे कास लगा दो चाहे सेक लगा दो। तो यहाँ पर फिर से पुनः यही वाला त्रिभुज लेंगे, पुनः त्रिभुज CBD से। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो CB बटे CD। कास 30 अंश बराबर CB का काम क्या कर रहा है? C से B 8 दिया है। CD का मान क्या दिया है? CD का मान कुछ नहीं दिया, तो CD। कास 30 का मान √3/2 होता है, 8/CD। 2 का गुणा करवा दो, CD को इधर ले आओ और √3 को इसकी जगह भेज दो। तो CD बराबर 8 दूना 16/√3। ये आ गया CD का मान। अब हमें पेड़ की लंबाई निकालना है। CD, अब यहाँ पर देखना C और D किसके बराबर है? AD के। CD बराबर AD लिख दोगे, CD बराबर AD। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर AD प्लस का BD। ये जो BD है और जो ये AD है, ये दोनों को जोड़ करके ये पूरी पेड़ की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर AD का मान कितना दिया है? जो CD का है वही AD का है, तो 16/√3 प्लस BC का मान कितना है? यहाँ पर BD है, BD का मान कितना दिया? 8/√3। ये √3 दोनों में एलसीएम सेम है, तो ये आ जाएगा √3 और 8 और 16 कितना हो जाएगा? 24। तो 24/√3। अगर इसको और सॉल्व करना होता तो यहाँ पर जो रेशनलाइज कर दिया जाता परिमेयीकरण, तो √3/√3, तो यहाँ पर आ जाए √3 गुणे √3 3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 24 गुणे √3/3। तो 8 दिया 24
तो 8√3 निकल करके आ जाएगी पेड़ की ऊंचाई। इस तरह से सॉल्व करोगे। पेड़ की ऊंचाई आ गई 8√3 मीटर। तो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। और क्वेश्चन में कहीं डाउट हुआ करे तो कमेंट जरूर किया करें। मेहनत से सॉल्व लगाया जाता है, मेहनत किया जाता है और आपके प्रति स्नेह दिया जाता है। स्नेह के लिए लाइक जरूर किया करें। ठीक है, धन्यवाद।